जैसा केजरीवाल सरकार बोलते हैं जी हमने ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, बिजली फ्री और पानी फ्री, कोई फ्री नहीं है, बस फ्री कोई फ्री नहीं है। फ्री का लॉलीपॉप दिखा के और अरविंद केजरीवाल जो हमारा दिल्ली का हल कर दिया, आज उनके मंत्री जेल में बैठ के मालिश करा रही है। हमारे दिल्ली में हर कोने कोने में इतना गंदा किया है, इतना मतलब ठेली लेडी लगा के इतना गंदा रखा है दिल्ली में, बोलने का लायक नहीं है। तो आप फिर भी आप किस पे अपना ट्रस्ट दिखा रही हैं? More inclined towards of course BJP this time. हाँ. बस वाटर सप्लाई की यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो करना है। यहाँ पे जो है MLA लेवल पे तो कुछ काम हुआ नहीं है। तो अब हम आ पहुँचे हैं सेकंड पोलिंग बूथ पे और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा तो भीड़ नहीं दिखाई दे रही है पहले के मुकाबले। यहाँ पर लोग आ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे गति से। तो हालांकि हम यही उम्मीद जता रहे हैं क्योंकि MCD चुनाव अपने में एक अहम माना जाता है। 250 वार्ड्स बाकी अहमियत रखते हैं क्योंकि इसको छोटी सरकार भी कहा जाता है। तो हर सरकार के लिए जो है ये चुनाव बहुत ही अहम हो जाता है क्योंकि ये ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें जो सरकार होती है उनको लोकल मुद्दों पर लोगों से जुड़ने का मौका मिल जाता है। तो यही रीज़न है कि सारी सरकारें इसको बहुत अपने में अहम मानती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे लोग हैं निकल करके आते जाने, कुछ वोट देने के लिए भी आ रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट यहाँ पर डालने के लिए आए हैं और किस सरकार पर वो भरोसा जता रहे हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हमें मिक्स्ड रिएक्शन के मिल रहे हैं जो चेंज चाहते हैं। ये 15 साल से ऑलरेडी BJP सत्ता पे काबिज है। तो लोगों को कुछ लग रहा है कि वाकई उन्होंने काम किया है, उन्हीं को आना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं उनको लग रहा है कि नहीं चेंज ज़रूरी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पुराने पार्षद जो चेहरा है वो चेहरे के हिसाब से वोट दे रहे हैं। मैं चाहूँगी आपसे कि आप वोट डाल करके आ रहे हैं। जी। तो किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? विकास है, विकास के मुद्दे पर डाला है। किस पर भरोसा आप जता रहे हैं? नहीं वो तो पर्सनल है वैसे भी, लेकिन भरोसा सभी पे है। पॉलिटिकल पार्टी जितने भी काम फिर भी मैं जानना चाहूँगी किसी पार्षद बस एक चेहरे पर आप वोट डाल करके आए हैं या वाकई आपने मुद्दों के हिसाब मैं चेहरों पे वोट दे के आया, जहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं। जो वर्किंग पीपल मुझे दिख रहे हैं उसके आधार पर मैंने वोट दिया है। तो आपको लग रहा है कि कुछ चेंज आएगा? यही है कि बेसिकली एक वाटर सप्लाई प्रॉपर हो, सैनिटेशन प्रॉपर हो। अच्छा। और बाकी तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मेरा पर्सनल तो कोई ऐसा इशू है नहीं। अच्छा। फिर भी आप किस पर ट्रस्ट जता रहे हैं? आई होप आप समझ सकते हैं कौन होगा। नहीं मैं आपसे जानना चाह रही हूँ फिर भी आपका किस पर भरोसा है क्योंकि लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। लोग ऑब्वियसली मैं सीधा कहता हूँ मेरा तो लोटस कमल पे ही है। अच्छा। तो लग रहा है 15 साल में कुछ काम हुआ है? देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इस लोकल लेवल पे आप म्यूनिसिपल लेवल कह रहे हैं तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बाकी वो नेशनल लेवल पे तो हो ही रहा है ऑब्वियसली। तो इस समय हम दूसरे पोलिंग बूथ सेंटर में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी सही व्यवस्था यहाँ पर की गई है। व्हीलचेयर आप देख रहे होंगे, बुज़ुर्ग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर मैम हमारे साथ हैं और वो लगी हुई हैं कि ये व्यवस्था साथ आप देख रहे हैं। यही सामने इधर ही ये सेंटर है जहाँ पर लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं और किस तरीके से ये सुविधा दी गई है लोगों के लिए कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो हम उनसे थोड़ा बात कर सकते हैं। सर आप कितने साल के हैं? वोट डालने आए थे? किस मुद्दे पे वोट डाला चाचा? कोई बात नहीं, आप बताइए कि कितने साल के हैं? ये 85 साल के हैं। 85 साल के हैं। तो आपके फादर हैं जी। अच्छा। किन मुद्दों पे वोट डाला इन्होंने? इन मुद्दों पर डाला कि जी यहाँ का दिल्ली का विकास हो, मेन विकास का ही है। तो कहाँ कितने दूर से आए आप लोग? मैं ये साथ में गली में। अच्छा, गली से। हाँ, ये 12 नंबर गली साथ में ही है। अच्छा, भी वोट डाला? हाँ जी मैंने भी डाला है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि किस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि कौन काम कर सकता है? देखिए मैं तो केजरीवाल की तरफ से ज़्यादा वो हूँ हाँ जी। कि मैंने केजरीवाल को ही वोट दिया और केजरीवाल को ही मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल ही आए। अच्छा। क्योंकि वो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा। तो आप उम्मीद जता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर आती है तो कुछ काम होगा? जरूर। हमारे साथ सर मौजूद है तो हम जानना चाहेंगे आप वोट डाल करके आए थे?
हाँ मैम। तो किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? मुद्दा है विकास होना चाहिए हमारे इंडिया का, और जो काम अधूरा रह गया, जैसा केजरीवाल सरकार बोलते हैं जो हमने ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, बिजली फ्री और पानी फ्री, कोई फ्री नहीं है, बस फ्री कोई फ्री नहीं है। मैं तो कहूँगा और बेवकूफ़ बना रहा है। जो जिसके पास पैसा है, जो लेडीज़ है, जेंट्स है, जो ड्यूटी जा रही है, जिसको सैलरी 40,000 है, वो भी फ्री का चक्कर में बस में जाते हैं। जो सरकारी बस है बेसी में जाती है, एसी में आती है, उनको कोई कमी नहीं है, तब भी वो फ्री में जा रहा है आ रहा है। ये जो इकोनॉमिक है फ्री के चक्कर में, जैसा अमेरिका एक बार फ्री कर दिया था, अमेरिका कितना घाटा में नुकसान में चला गया था, उसके बाद अमेरिका इस चीज़ को बंद कर दिया फ्री का लॉलीपॉप दिखा के। और अरविंद केजरीवाल जो हमारा दिल्ली का हल कर दिया, आज उनके मंत्री जेल में बैठ के मालिश करा रही है। और जो आज तक दिल्ली में एक राजधानी है इंडिया का, राजधानी में जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। वो कहता है मैं पेरिस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। आप देख लीजिए गोली मोहल्ला में जाके देखिए, हर जगह गंदगी पड़ा हुआ है, मच्छर है, मलेरिया डेंगू का प्रभाव अभी आने वाला है। दिल्ली में इतना मच्छर है बोलने का लायक नहीं, दिन को भी काटते हैं। हमारा मानना है विकास। पिछले बार तो यही था, आम आदमी पार्टी ये कहते थे जो हमने फंड दे दिया, MCD वाला कुछ नहीं कर रहा है। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा इलेक्शन है। इस इलेक्शन में पता लगेगा दिल्ली में आने वाला दिन डबल इंजन का, ट्रिपल इंजन का सरकार बनने वाला है। और जो फंड अभी आएगा 3 मेयर का 1 मेयर कर दिया गया, इसीलिए जो भी अभी पार्षद होंगे उनको 1 महीना में रिपोर्ट देना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को, जो आप क्या काम कर रहे हो। जो फंड आएगा डायरेक्ट फंड आएगा और डायरेक्ट 1 महीने में रिपोर्ट देना पड़ेगा। और हमारा कहना है दिल्ली एक इंडिया का राजधानी है, और राजधानी की तरह होना चाहिए। अदर स्टेट में जाके देखें, अदर कंट्री में जाके देखें, वहाँ का जो राजधानी होते हैं बहुत साफ सुथरे होते हैं। हमारा दिल्ली में हर कोने कोने में इतना गंदा किया है, इतना मतलब ठेली लेडी लगा के इतना गंदा रखा है दिल्ली में, बोलने का लायक नहीं है। अब देखो दिल्ली गवर्नमेंट ये कहता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, अब जीरो कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि जितना डिस्पेंसरी हमारे दिल्ली में है उसको अगर सही से डॉक्टर देते, सही से उनको सामान देते, दवाई वगैरह देते, तो वही डिस्पेंसरी हमारा नंबर 1 काम करते। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सब में ताला लगा हुआ है, लाइट जा रहा है, उसमें सारे खर्चे है, डॉक्टर दिखा रहा है, डॉक्टर बैठता नहीं है, डॉक्टर दिखा रहा है, उसको डॉक्टर का पैसा भी जा रहा है, मतलब दिखा के उसको पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। आपको एक बात और बोल दूँ, अभी जो MCD में जो काम बाकी रह गया, जो कूड़ा वगैरह, उसको पैसा दे दिया गया, उस पैसा को कहाँ लगाया और अरविंद केजरीवाल ने अभी तक उसे जवाब दे नहीं पाया। अब लगातार देखिए उनका मंत्री जेल में जा रहा है, उनके मंत्री जेल में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बता रहा है मेरे मंत्री को भारत भूषण का अवार्ड दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए। अब पता जो जैन साहब हेल्थ मिनिस्टर है, अभी भी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब सोचने वाली बात है, मतलब मैं तो तज्जुब इस बात का कर रहा हूँ, जो भाई जेल में जाके रेपिड से मालिश करा रहा है, उनको अभी तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया मोहनीश सिसोदिया और केजरीवाल जी। उनको समझना चाहिए एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो भ्रष्ट है, जो रेपिस्ट के साथ मालिश करा रहा है उसमें जेल में, उसको अभी तक मतलब क्यों कैंसिल नहीं किया, उसको अभी क्यों नहीं उसको मंत्री पद से इस्तीफा दिलाया, और प्रधानमंत्री को 10 बार गाली दे रहा है। मैं तो ये कहूँगा पब्लिक जागरूकता हो गई, और दिल्ली में सबसे बड़ा बात है 32 लाख बंगाली इस बार जागरूकता हो गई। कोने कोने पे बंगाली जाने के बाद कोने कोने पे उनको कैंपिंग कर रहा है बंगाली समाज, जो भाई बीजेपी को वोट दो, आने वाला दिन बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएंगे, और डबल ट्रिपल सरकार बनने के बाद दिल्ली का हाल जो गंदा हो रखा है वो हाल पेरिस जैसा होगा, और राजधानी इंडिया का राजधानी तरह कहलाएगा। लेकिन 15 साल में बीजेपी थी, तो आपको लगा कि क्या जो सुधार आपको देखने को मिले? सुधार बीजेपी ऐसी है, जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट MCD को पैसा देते हैं, और केंद्र सरकार पैसा MCD को केंद्र स्टेट सरकार को देते हैं। उस लेन देन में बीजेपी सरकार कहता है, मैं स्टेट सरकार कहता है मैंने बीजेपी मुख्यमंत्री को दे दिया है, मुख्यमंत्री MCD वाला जो मेयर वगैरह उनको कहता है हमने दे दिया। लेकिन पैसा जब मुख्यमंत्री नहीं देंगे तो MCD में क्या काम होगा? तो आप लग रहा है इसके लिए फिर आम आदमी पार्टी जिम्मेदार? हाँ, 3 मेयर को ख़त्म करके 1 मेयर बना दिया गया है, और अभी आने वाला दिन जो हमारा दिल्ली का जो MCD का जो काम है वो काम बहुत अच्छा होंगे, और जो कूड़ा का ढेर लगा हुआ है गाजीपुर में आधार जगह में, वो उस चीज़ को भी खत्म कहीं ना कहीं आप करप्शन को इसकी वजह मानते हैं? हाँ, करप्शन तो है ही है। जो दिल्ली सरकार पैसा नहीं दिया MCD को, और MCD को पैसा नहीं देने का कारण कहता है हमें तो स्टेट सरकार दिया नहीं है, ये झूठ है। पैसा बिल्कुल भरपूर मोदी सरकार ने दिया है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाया। मेरे को लगता है इस इस्तेमाल
गुजरात में जो अभी इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में मुख्यमंत्री लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी निकल कर के आ रहा है तो उनके अपने अपने रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसको ये सोच रहे हैं कि नहीं ये उनका पर्सनल है। एनीवे वाकई खैर बड़ी चीज़ ये है कि ये चुनाव अपने में अहम है, क्योंकि दंगों के बाद और कोविड के बाद ये जो चुनाव हुए हैं और इसके बाद एमसीडी चुनाव अपने में ही अहम है। तो 7 तारीख के बाद ही ये पता चल पाएगा कि लोगों ने किसको अपना प्यार दिया है, किस पर अपना भरोसा जताया है, और वाकई फिर अगर चीज़ें बदलती हैं तो सच में जिस चीज़ के लिए लोगों ने वोट दिया है तो चेंजेस आ पाएंगे या नहीं, तो ये एक बड़ा सवाल होगा।